जलपरी एक सांप का रूप लेकर इधर उधर कुछ खाने की तलाश करने लगती है। तभी अचानक पानी के ऊपर से उसके सामने एक अंडा गिरता है। ये देखकर वो सांप फिर से जलपरी के रूप में आ जाती है। ये किसका अंडा पानी के ऊपर से गिरा? दिखने में तो कुछ अलग ही लग रहा है। ये अंडा तो किसी समुद्री जीव का नहीं लगता। जो भी हो, मैं इसे खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। इच्छाधारी स्वर्ण जलपरी जैसे ही अंडा को खाती है, उसका मन खुशी से भर उठी। वाह, क्या स्वादिष्ट अंडा है! ऐसा अंडा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये अंडा पानी के ऊपर से गिरा, इसका मतलब ऊपर ऐसे और भी अंडे होंगे। इच्छाधारी स्वर्ण जलपरी पानी से सिर उठाते ही वो देखती है नदी किनारे एक कौवा बैठी है। तुम कौन हो? क्या तुम पानी के नीचे रहती हो? मेरा एक अंडा पानी में गिर गया है, क्या तुम मुझे लाकर दे सकती हो? मायावी स्वर्ण जलपरी मन ही मन कुछ सोचती है। मतलब ये अंडा इस कौवा का था, लेकिन आसपास तो किसी भी पेड़ पर इसका घोंसला नहीं दिख रहा। इस कौवा के मन की सारी बात मुझे जाननी होगी। हाँ, मैं पानी के नीचे ही रहती हूँ। पानी में एक अंडा गिरा है, उसी अंडे के मालिक को खोजने के लिए तो मैं ऊपर आई हूँ। हाँ हाँ, वो अंडा मेरा ही है। तुम मुझे वो अंडा पानी से ला कर दो। जरूर दूंगी, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जमीन पर सबसे स्वादिष्ट खाना क्या है? तभी कौवा मन ही मन सोचने लगा। मुझे तो सबसे स्वादिष्ट लगता है टूनी चिड़िया का अंडा, लेकिन ये बात जलपरी को मैं नहीं बताऊंगा। अरे क्या सोच रहे हो, जल्दी बताओ। नहीं, मतलब यहाँ का आम सबसे स्वादिष्ट है। इच्छाधारी मायावी स्वर्ण जलपरी अपनी जादुई शक्ति से कौवा जो भी सोचती है उसकी मन की बात समझ जाती है। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, मैं तुम्हारा अंडा अभी लेकर आती हूँ, लेकिन बदले में तुम मुझे आम ला कर देना। इस मूर्ख कौवा को ये नहीं पता कि इसकी मन की सारी बात मैं समझ गई। इसे मजा चखाती हूँ। ये कहकर जलपरी पानी में डुबकी लगाकर एक पत्थर उठाती है और जादू से उसे अंडा बना देती है। फिर वो पानी से बाहर निकलकर कौवा के सामने अंडा रख देती है। ये रहा तुम्हारा अंडा। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है, अब आराम से जाइए। जलपरी जैसे ही चली जाती है, लालची कौवा अपने चोरी किए गए टूनी चिड़िया की अंडे को वापस पाकर बहुत खुश होता है। जल्दी से इस अंडे को खा लेता हूँ। अगर अंडे को ले जाने की कोशिश की और फिर से गिर गया तो? ऐसा कहते ही जैसे ही कौवा उस अंडे में चोंच मारता है, उसका पूरा शरीर कांप जाता है, लेकिन अंडा नहीं टूटा। चिड़िया की सारे अंडे खाकर फिर जल राज्य लौटूंगी। जब टूनी और टुन्ना वापस अपने घोंसले में आते हैं तो देखते हैं उनके एक अंडा गायब है। जरूर फिर से कोई सांप या कौवा हमारा अंडा चुराया है। जो भी हमारा अंडा चुरा रहा है उसे अब मैं सबक सिखाऊंगा। जिसने हमारे अंडे चुरा कर खाए हैं, तुम उससे कैसे सजा दोगे? मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। ऐसा कहकर टूनी और टुन्ना अपने असली अंडे को बदलकर घोंसले में सड़े हुए अंडे रख देते हैं और उन्हें गूंद लगा देते हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही टूनी और टुन्ना अपने घोंसले से उड़ जाते हैं, तभी फिर से वो भेषधारी सांप उनके घोंसले में आकर एक अंडा उठाकर पेड़ से उतरते ही वो सड़ा हुआ अंडा पूरा निगल जाती है, लेकिन उसका मुंह गोंद से बंद हो जाती है। ये क्या हो गया? मेरा मुंह खुल नहीं रहा। तो क्या अंडे में गोंद लगा हुआ था? अब मैं खाऊंगी कैसे? तभी टूनी चिड़िया घोंसले में आकर देखते हैं कि नीचे एक सांप छटपटाते हुए स्वर्ण जलपरी के रूप में आ जाती है और वो गोंद से बंदी बनी जलपरी तड़पते हुए कहती है, बचाओ, कोई मेरा मुंह खोल दो, कोई मुझे पानी तक ले चलो। अरे बाप रे, मैं ये क्या देख रही हूँ? जल राज्य की जलपरी सांप का रूप लेकर हमारे अंडे चुराने आई थी। टूनी,
तुम्हें पता है पास के जंगल में भी एक इच्छाधारी नागिन रोज रोज हमारी तरह ही एक टोनी चिड़िया के अंडे खा जाती थी। रुको, मैं तुम्हें उस इच्छाधारी नागिन की पूरी कहानी सुनाता हूँ। उस नागिन ने फिर से उसके बच्चों को खा लिया था। मीनू की हालत रो रो कर खराब हो गई। मथुरा के एक छोटी सी गांव चिंतामणि में एक बड़ा सा जंगल था जिसमें एक नीम का पेड़ था। उस पेड़ में मीनू नाम की एक चिड़िया अपने घोंसले में खुशी से रहती थी। मीनू ने कुछ हफ्ते पहले अंडे दिए थे और उसने अपने घोंसले में अंडों को संभाल कर रखा था। सब ठीक चल रहा था और मीनू के अंडे बस कुछ ही दिनों में फूटने वाले थे। मीनू बहुत खुश थी और अपने बच्चे के लिए बहुत सारे खाना इकट्ठा करने में व्यस्त थी। मेरे बच्चे बस कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। उनके लिए मुझे इतना खाना लाना पड़ेगा कि मैं उनके अच्छे से देखभाल कर पाऊँ। ये कहते ही मीनू अपने बच्चे के लिए और खाना ढूंढने चली गई। उस दिन दोपहर को जब मीनू खाना लेकर घोंसले में लौटी तो उसके होश ही उड़ गई। क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं, मुझे बस बहुत भूख लगी थी। तुम मेरे पेड़ पे क्यों आई? चली जाओ यहाँ से। मुझे ये पेड़ पसंद आ गई इसीलिए। तुम क्या कर लोगी अगर मैं यहाँ रहूँ तो? चलो निकलो यहाँ से, मुझे अभी सोने जाना है। ये कह के नागिन पेड़ के छेद के अंदर चली गई। मीनू बहुत दुखी थी और वो बहुत रो रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मीनू भी धीरे धीरे ये गम भूलने लगी। कुछ दिन बाद उसने फिर से नया अंडे दिए। इस बार वो अपने घोंसले में ही बैठी थी ताकि कोई उसके अंडों को छू ना पाए। पर एक दिन सुबह उसने फिर अपने अंडे के छिलके को अपने घोंसले में बिखरा हुआ पाया। उस नागिन ने फिर से उसके बच्चों को खा लिया था। मीनू की हालत रो रो कर खराब हो गई। उसने इस बार कितने सपने देखे थे अपने बच्चों को लेकर, पर सब कुछ खत्म हो गया था। एक दिन चीकी उसके घोंसले में हालचाल पूछने आई। तभी मीनू बहुत रो रही थी। अरे मीनू, तू रो रही है? क्या हुआ तुझे? फिर मीनू चीकी को सारी बात बताने लगी। क्या? उस नागिन की इतनी हिम्मत? मैं अभी उसे मजा चखाती हूँ। अरे चिचकी रुक जा, ऐसे नहीं होगा। कोई और तरकीब सोचना पड़ेगा। कोई और तरकीब? रुको, मेरे पास एक आइडिया है मीनू। कैसा आइडिया? तू अगली बार जब अंडे देगी तो वो अंडे हम मेरे घर में छुपा देंगे और यहाँ कुछ नकली अंडे रख के उनमें गोंद लगा देंगे। उसे खाने पे नागिन जिंदगी में कभी भी तेरे अंडे तो क्या कुछ भी खा नहीं पाएंगे। कैसा लगा मेरा प्लान? वाह, बहुत अच्छा आइडिया है चिचकी। इसे वो नागिन फिर कभी भी मेरे अंडे पर नजर भी नहीं डालेगी। कुछ ही हफ्ते बाद ही मीनू ने फिर से अंडे दिए। इस बार चिकी के प्लान के मुताबिक अंडे फूटने के कुछ दिन पहले मीनू ने अपने अंडे चिकी के घर में रख दिए और अपने घर में नकली अंडों में गंध लगा के खुद खाना ढूंढने चली गई। वापस लौटते ही उसने देखा कि घोंसले में अंडों के छिलके गिरे हुए हैं और वो ये देखकर खुश हो गई और वो पेड़ के नीचे वाले छेद के बाहर जाके खड़ी हो गई। अंदर थोड़ा झांक कर मीनू ने जोर जोर से कहा, क्या नागिन, कैसे लगे मेरे अंडे? नागिन के मुंह गंध के कारण चिपक गया था और नागिन कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। अब मजा आया ना? आइंदा कभी मेरे अंडों की तरफ देखना भी नहीं। तुमने मेरे बच्चों को खाया है, उसके आगे ये सजा तो कुछ भी नहीं। अब तुम भुगतो। ये कहते ही नागिन को उसके हाल पर छोड़ के मीनू चिकी के घर में चली गई। वहाँ पहुँचते ही मीनू ने चिकी का शुक्रिया अदा किया। चिचकी, तेरा ये एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मीनू, दोस्त होते किस लिए है?
कोई शुक्रिया वुक्रिया की जरूरत नहीं है। इसके बाद कुछ ही दिनों में मीनू के अंडे फूट गए और उनमें से प्यारे प्यारे 3 बच्चे बाहर आए। मीनू के खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मीनू फिर अपने बच्चे को लेकर वापस अपने पेड़ पर लौट आई। वहाँ आते ही उसने देखा कि नागिन नीचे लेटी हुई है और उस पर भी राजी हो गई और फिर से रोने लगी। अपना वादा याद रखना, इसे तोड़ना मत। फिर मीनू चिकी के घर की तरफ उड़ गई। वहाँ पहुँचते ही मीनू ने चिकी को नागिन की बुरी हालात के बारे में बताया। छिचकी, हमें नागिन की मदद करना चाहिए। उसको मैंने शर्त दिया है कि वो मेरे तो क्या, किसी के भी अंडे नहीं खाएंगे। तुम बहुत ज्यादा ही अच्छी हो। अगर उसने फिर से तुम्हारे बच्चों को चोट पहुंचाया तो तुम क्या करोगी? नहीं छिचकी, वो ऐसा नहीं करेगी। मैंने कहा है कि मैं उसे इसी शर्त पे मदद करूंगी। अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो कुछ खा नहीं पाएगी और मर जाएगी। मैं किसी को मारना नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, मैं कोई तरकीब ढूंढती हूँ। तुम अपने बच्चों के पास जाओ। मीनू अपने घर लौट आई और दूसरी तरफ चिकी गोंद को हटाने के लिए कोई तरकीब की खोज में जंगल में घूमती रही। आखिर में उसे एक बूढ़ा कौवा मिला जो इस जंगल को बहुत अच्छे से जानता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिकी फिर जंगल में उड़ गई और जड़ी बूटियाँ ढूंढने लगी। घंटे बीत गए थे। वो बहुत थक गई थी और शाम भी होने वाली थी। तभी उसको नीचे बहुत सारे छोटे पौधा नजर आए और उनमें सिर्फ 4 ही पत्ते थे। अरे, मिल गई जड़ी बूटी। चिकी ने एक पत्ती तोड़ ली और जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी मीनू के घर चली गई। अरे छिचकी, कहाँ रह गई थी तू? मुझे कितनी चिंता हो रही थी पता है? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल अब नागिन के पास। मुझे गोंद हटाने का टोड मिल गया। सच में? अच्छा चल। फिर वो दोनों नागिन के पास चला गया और चिकी ने नागिन के मुंह में जड़ी बूटी के पत्ते का लेप लगा दिया और सच में ही नागिन के मुंह से गोंद हट जाने लगा। कुछ ही देर में उसके मुंह से पूरा गंध हट गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तुम नहीं होते तो शायद मैं जिंदा ही नहीं रह पाती। मुझे माफ करना और तुम्हारे शर्त के मुताबिक मैं अपना वादा जिंदगी भर निभाऊंगी और किसी को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगी। ये हुई ना बात। इसके बाद